नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं दोबारा से एक रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ जो मुझे अभी लेटे लेटे मैं लेटी हुई थी और मुझे लेटे लेटे जैसे ईश्वर ने एक मैसेज चैनल किया और बहुत अनोखा मैसेज, मतलब मुझे खुद भी नहीं पता कि वो मैसेज क्या है, बट मुझे कहा गया जैसे कि मुझे अभी उठना है और अभी आपके लिए वो मैसेज मतलब मुझे आपको देना है। आज की आज ही वो मैसेज आप तक पहुंच जाना चाहिए। तो मैं एकदम से उठी और मैं आपके सामने हूँ। ये रीडिंग जो है बहुत ही यूनिक है और ऐसी रीडिंग मैंने कभी पहले करी नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसी रीडिंग करने जा रही हूँ और ईश्वर मुझसे क्या करवाएंगे ये मैं भी नहीं जानती। इसमें ईश्वर ने जो मुझे गाइडेंस दी है मैं वो आपको बता रही हूँ। मुझे कहा गया है कि मुझे एक ब्लैंक पेपर लेना है। ये ब्लैंक पेपर है। मेरे पास वाइट कलर का नहीं था इसलिए मैंने येलो कलर का ले लिया। मेरे पास ये कलर्ड पेन्स, आई होप आपको दिख रहे हों। ये जितने भी कलर के पेन्स हैं ये सारे पेन्स हैं। इनको यूज़ करके अपनी आँखों को बंद रखकर उसको ब्लाइंड ड्राइंग कहते हैं। मुझे इस पेपर पे ड्रॉ करना है। जो भी थॉट्स डिवाइन मुझे देंगे, चैनल करेंगे, वो मुझे इस पेपर पे ड्रॉ करना है आँखें बंद करके। और जब मैं आँखें खोलूँगी तो जो भी ड्राइंग आएगी वो फिर मैं आपको उसके मैसेजेस जो मुझे चैनल होंगे वो मैं आपको डिकोड करूँगी। तो मैं आपके सामने ये प्लेन पेपर है और इस प्लेन पेपर पे मैं आपके सामने अभी, मेरे पास कोई छोटा कपड़ा नहीं था एकदम से, तो मैं इस चुन्नी को बांध रही हूँ। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं आपको भी नहीं देख सकती हूँ। अब मैं ड्रॉ करना शुरू करूँगी। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक चैनल्ड गाइडेड मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन टू मी एंड माई व्यूअर्स। सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। बिना देर करे मैं रीडिंग शुरू करना चाहूँगी विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please help me raise my vibration and intuition so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके, सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ड्राइंग। आई डोंट नो ये कौन से कलर का पेन है क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट जो भी मेरे हाथ में आ गया वो मैं ले रही हूँ और मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो भी मुझे चैनल हो रहा है।
आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ ड्रॉ कर लिया है, इसका कैप भी नहीं मिल रहा है। एनीवे, अब मैं आपके सामने आंखें खोल रही हूँ। I don't know what I've drawn. Okay. So, अब मैं कैमरा को शिफ्ट कर देती हूँ जिससे कि मैं आपको ड्राइंग दिखा सकूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ये मैंने ड्रॉ किया है। मैं थोड़ा सा क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर हेवन लिखा है। ये 2 लाइनें बनाई हैं मैंने, और यहाँ पर हेवन लिखा है। ये सन है, सन की रेज़ आ रही हैं। यहाँ पर एक घर बनाया है मैंने, और यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यहाँ पर लाइटनिंग हो रही है, स्टॉर्म है, जैसे कोई तूफ़ान, कोई ठंड, जैसे वो होता है ना बिजली कड़कना, यहाँ पर वो है। यहाँ पर मून है, सन एंड मून, और यहाँ पर ट्विन फ्लेम है। और मुझे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अनगिनत ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक फ़िश नज़र आ रही है मुझे, जो अबंडेंस, कुछ लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है। यहाँ पर मुझे हार्वेस्ट नज़र आ रहा है। जैसे क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाती हैं तो खेती जब फल, मतलब जो खेत बोए जाते हैं, उसमें जो फसल बोई जाती है, उसके हार्वेस्ट का टाइम आ गया है। मतलब आपके जो रिवॉर्ड्स आपको मिलने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में, वो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। यहाँ पर मुझे एक विशिंग वेल टाइप का कुछ दिख रहा है। या तो ये स्टार है, स्टार भी विश फुलफिलमेंट को डिनोट करता है। यहाँ पर मुझे माउंटेन जैसा कुछ या स्टार नज़र आ रहा है। स्टार तो नहीं बोलूँगी, ट्रायंगल है जो मुझे ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे लेटर H, 1 नंबर, एक साइकिल का कंप्लीशन भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। किसी का कॉल आ सकता है आपको, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ऑब्स्टिकल्स हैं। लेटर G नज़र आ रहा है मुझे। कुछ आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है, आपकी लाइफ से कुछ जा रहा है। एक चीज़ नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं। यहाँ पर मुझे फ्लावर नज़र आ रहा है, जो फ्लावर जो है वो खुशी को डिनोट करता है, हैप्पीनेस को डिनोट करता है। ये लीफ नज़र आ रही है मुझे, जो ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करती है हमारी लाइफ में, अबंडेंस को शो करती है, प्रॉस्पेरिटी को शो करती है। घर जो है वो कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आप घर चेंज करें, रीलोकेट करें, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। या फिर आप कोई फॉरेन लैंड चले जाएं, ये भी नज़र आ रहा है। उसके बाद लेटर V नज़र आ रहा है, लेटर M नज़र आ रहा है, D नज़र आ रहा है। जैसे आप अपनी लाइफ से बहुत चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ये लाइन जो है वो यूं जाके यूं जा रही है,
यहाँ तक आ गई, और यहाँ से आपने उस जो भी आपको निकालना था अपनी लाइफ से उसको बाहर निकाल दिया है। ये आपकी लाइफ से जा रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, एक चीज़, दो चीज़, जो भी है, कुछ भी, जो भी सिचुएशन, व्हाटएवर, जो भी आपकी लाइफ में है। यहाँ पर मुझे एच नज़र आ रहा है, आई ई। यहाँ पर मुझे मैरिज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैरिज। कुछ लोगों की मैरिज तय हो सकती है। और 6 लेटर नज़र आ रहा है। एक चेयर नज़र आ रही है, डब्लू नज़र आ रहा है, वी नज़र आ रहा है। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, लव भी नज़र आ रहा है मुझे, लव लिखा हुआ है मैंने। मुझे यहाँ पर एक बर्ड नज़र आ रही है, जैसे कोई कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ। कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। ये भी बर्ड है। यहाँ पर भी एक मुझे ऐसी ही ये कोई ईविल एनर्जी भी हो सकती है। बर्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जो कोई कम्युनिकेशन रिसीव कर रही है डिवाइन से और आपको दे रही है, क्योंकि यहाँ डी लिखा हुआ है, तो डिवाइन से कम्युनिकेशन है। यहाँ पर मुझे एक लेटर नज़र आ रहा है, या आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है थ्रू योर पार्टनर या डिवाइन या किसी भी तरह से। यहाँ पर मुझे एक बैग सा नज़र आ रहा है, और उस बैग में डेफ़िनेटली हम पैसे या जो भी हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं वो रखते हैं। 8 नंबर नज़र आ रहा है, तो कर्मा जो है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। तो आपका कर्मा मुझे यहाँ पर बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके जस्ट पास में सर्कल है जो कंप्लीट है। तो कर्मा जो है, आपका जितना आपको भोगना लिखा था वो आपने भोग लिया, और आपका कर्मा बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पर मुझे कार्मिक बैलेंस भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2 लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ये क्या लिखा है मैंने, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस। तो आपको डिवाइन गाइडेंस ईश्वर से मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसे कोई कहते हैं ना, वो जो सेंटा क्लॉज जब उस पे आते हैं, उसको क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। जब क्रिसमस के टाइम पे सेंटा क्लॉज आते हैं, तो मुझे वो वाले वो नज़र आ रहा है कार्ट, वो जो कार्ट होती है, जैसे कोई डिवाइन खुद आके आपको गाइड कर रहे हैं। वी की एनर्जी बहुत है, वी नंबर, वी लेटर, सॉरी। काफ़ी लोगों की लाइफ में साइकिल कंप्लीशन है। डी लेटर बहुत है, ओ है, ये क्या लिखा है, मैरिज है। मुझे यहाँ पर लिप्स भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक दीपक नज़र आ रहा है जो जल रहा है। तो डेफिनेटली आपको ईश्वर मार्ग दिखा रहे हैं। ये एक दीपक है, तो यहाँ पर आपको ईश्वर मार्ग दिखा रहे हैं, आपको रास्ता बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। कुछ चीज़ों में डेफिनेटली मुझे यहाँ पर जैसे आप सीधे रास्ते जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, सीधे रास्ता जाके इधर जाना चाहते हैं, तो बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स टकराएंगे आपके, तो थोड़ा एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करिएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा अब बहुत कॉशियसली ड्राइव करिएगा, ये भी एक मैसेज है आपके लिए।
काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नज़र आ रही है, मुझे बार बार में तकलीफ़ की एनर्जी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर एक लाइटनिंग भी नज़र आ रही है, जो थंडर स्टॉर्म है, जो एक तूफ़ान है, वो तूफ़ान आपके ऊपर गिर रहा है। ये देख रहे हैं आप लाइंस, ये तूफ़ान आपके ऊपर गिर रहा है। तो जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पर मुझे ई लेटर भी नज़र आ रहा है, लेग भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पैर में, अपने पैरों का ध्यान रखिए, आपके पैर में चोट लग सकती है। मुझे यहाँ पर गैस्ट्रिक इश्यूज़, एब्डोमिनल, इंटेस्टाइनल, डिओडोनम, लिवर, पैनक्रियास से रिलेटेड इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, एसिडिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। जैसे वो बिजली कड़क रही है और आपके ऊपर गिर रही है, तो आदमी शॉक्ड हो जाता है या फिर उसको कुछ हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर मेंटली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड, मेंटली आप बहुत ज़्यादा व्हाट डू आई कॉल, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। मेंटल एग्जॉशन की जो एनर्जी है वो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इतनी ख़राब ड्राइंग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई। इनफैक्ट मुझे हमेशा अवार्ड मिला है ड्राइंग के लिए, बट एनीवे, जो ईश्वर की मर्ज़ी। तो जो मैसेजेस मुझे कन्वे करने थे, आई थिंक मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ, कुछ ऐसा ना हो जो मुझसे रह गया हो। डेफ़िनेटली यहाँ पर सन की रेज़ हैं, तो पॉजिटिविटी आ रही है, बट वो यहीं तक आके रुक रही है। तो वो पूरी इस स्प्रेड में नहीं जा पा रही है, इस पूरे स्प्रेड पे नहीं जा पा रही है, मतलब यहाँ पर ही आके रुक रही है। और ये जो मून की एनर्जी है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस टाइम फ्रेम में। हो सकता है कि आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नोट पे या बहुत लो नोट पे चले गए हों। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से डेफिनेटली जा रही हैं। बहुत सारे लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। कार्मिक बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। आपको वाटर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक पर्सन नज़र आ रहा है मुझे, उसके हाथ में कुछ है, आई डोंट नो क्या है, बट एक पर्सन है जो मुझे नज़र आ रहा है, उसके हाथ में कुछ है। अपने हार्ट का ध्यान रखिए। लेटर पी भी नज़र आ रहा है, अपने हार्ट का ध्यान रखिए। जो भी लोगों को हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, चेस्ट कंजेशन, कोल्ड कफ, थ्रोट इन्फेक्शन, कान का दर्द, ये सब तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं, इसका ध्यान रखिए। मुझे लिवर सुनाई दे रहा है, तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। अपने बैग का, जिसमें आप सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में बना हुआ है, बिल्कुल लास्ट में। और ये पूरा पेज पे कहीं पे ये बैग नहीं बना, इनफैक्ट ये पूरी जगह खाली है, तो ये सबसे नीचे बना है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट संभाल, कई बार ऐसा होता है हम कई चीज़ों को इतना ज़्यादा संभाल लेते हैं कि वो हमें मिलती नहीं है जब हमें एक्चुअली में उनकी ज़रूरत होती है। यहाँ पे मुझे लेटर एस भी नज़र आ रहा है, तो हमें वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो आप उस चीज़ को, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिल रही है, तो उसको प्लीज़ ढूंढने की कोशिश करिए। और ऐसी जगह पे आपने हो सकता है रख दी हो जहाँ पर आप जाते भी ना हो, या फिर आपने देखा भी ना हो बहुत समय से कि मैं यहाँ भी रख सकती हूँ क्या। तो यहाँ पर ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पैसे, जो भी आपके वैल्यूएबल्स हैं, उसको यहाँ मत रखिए। उसको लाइमलाइट में मतलब लाइमलाइट से मेरा मतलब है कि
अपनी नज़रों के सामने रखिए, जिससे कि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, आपकी निगरानी में रहनी चाहिए वो चीज़। ये मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मैरिज होगी। अब ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, मैरिज होगी। स्टार बना हुआ है यहाँ पर, तो डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों की विश पूरी होगी, ये भी नज़र आ रहा है। लव लिखा है मैंने, और ये पता नहीं मैंने क्या लिखा है। एक चेयर बनाई है मैंने, उस पर कोई बैठा तो नहीं है, खाली है वो चेयर। कुछ लोगों के लिए मुझे कंसेप्शन की एनर्जी भी आ रही है। कुछ जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनकी लाइफ में मुझे कंसेप्शन भी नज़र आ रहा है। और आपको हर पल हर क्षण आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती रहेगी। जैसे ईश्वर खुद स्वयं ऊपर से अवतरित होकर नीचे आ रहे हैं, जैसे वो सेंटा क्लॉज का दिखाते हैं ना, ऊपर से वो नीचे आ रहा है और गिफ्ट्स बांटने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर ऊपर से वो नीचे आ रहे हैं 3D रेल्म में, और आपको डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ये अभी तक मुझे मैसेजेस, मुझे जहाँ तक समझ में आया है यही मैसेजेस हैं। मैं फिर भी एक बार टैरो से क्लैरिफाई कर लेती हूँ, सो दैट मैं ऐसा ना हो कि कोई मैसेज मेरे से छूट जाए। ट्विन फ्लेम भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है, तो फिर भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो ये मैंने आपको पूरी ड्राइंग दिखा दी है, और ऊपर यहाँ पर मैंने हेवन लिखा है, और ये पूरा हमारा 3D रेल्म है। तो अब हम टैरो से चेक कर लेते हैं, और ये मैंने रेड कलर का पेन यूज़ किया था। ओके, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जैसा आपने कहा था वो मैंने किया, जो भी मुझे मैसेजेस मैं डिकोड कर पाई वो मैंने किए। अगर मुझसे कोई मैसेज छूट गया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें, और प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मुझे मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना है जो आप मुझे मेरे थ्रू उनको बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आई होप आपको दिख रहा है। इतने सारे कार्ड्स के मैं ये ले लेती हूँ, ये मैं नहीं ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, क्योंकि वो एक साथ आ गए थे। कई बार कार्ड स्टक हो जाते हैं। व्हाट एल्स? ओके, my last shuffle. ओके, क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है
कुछ लोगों के लिए कि आपका कोई कीमती सामान, मैं बार बार आपको यही बोल रही थी, मैंने शायद 2 बार रिपीट या 3 बार रिपीट किया होगा कि आपका कोई कीमती सामान, वैल्यूएबल, उसको आप अपने सामने की मतलब अपनी नज़रों के सामने रखें, क्योंकि वो चोरी होने का डर है। ये चीज़ मैंने आपको बोली थी और यही फर्स्ट कार्ड यही आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। बहुत सारे लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये मैंने आपको बोल ही दिया था। और मैंने कई चीज़ों के नाम भी लिए थे, हार्ट, लिवर एंड गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी, एस्थमा, कोल्ड कफ, ईयर, ऐसे बहुत सारे मैंने बताया भी था उस टाइम आपको। तो अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। थर्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया गया है। ये एनर्जी मैं नहीं बता पाई आपको, समहाउ ये मेरी मिस्टेक है, मैं ईश्वर से इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कई लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का डाइवोर्स तक केस पहुंच गया है, कुछ लोगों के लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कुछ लोग बेगुनाह होते हुए भी उनका उनका गुनाह उनको साबित किया जा रहा है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। अपने गले का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली थ्रोट। एकदम से मुझे चैनल हुआ इसलिए मैंने बोल दिया। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों में नो कांटेक्ट, सेपरेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। ये एडिक्शंस को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके जो मेंटल कंडीशन हो उसमें बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपने कुछ एडिक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं, तो यहाँ पर वो एनर्जी भी है। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पर मुझे इक्वल गिव एंड टेक नज़र आ रहा है, कोई हेल्प नज़र आ रही है डिवाइन की तरफ से। ईश्वर आपकी मदद के लिए कोई ना कोई भेजेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके की मदद हो। ईश्वर आपकी तरफ कोई मदद भेज रहे हैं, तो आपको फ़िक्र नहीं करनी है। ये मैसेज ईश्वर की तरफ से है। प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे रीलोकेशन की भी एनर्जी है, एट द सेम टाइम मैच्योरिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल ग्राउंडेड, इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल, ये वाली एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई।
मैंने आपसे कहा था आपकी कोई विश पूरी, एक से ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए एक, कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा विश पूरी हो सकती हैं। तो ये वो मैसेज है कि आपकी विश पूरी हो सकती है। और मैंने कंसेप्शन का भी बोला था, तो बॉटम ऑफ द डेक कंसेप्शन है कि कुछ लोग जो हैं अगर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए आती भी नज़र आ रही है। फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। फाइनल गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स एंड मी। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन गाइडेंस। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है और डिवाइन गाइडेंस आ रही है, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। ईश्वर आपको किसी ना किसी वे में डिवाइन गाइडेंस भेजते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे और आपकी लाइफ में जो भी इनजस्टिस हुआ है वो जस्टिस में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। हर पल हर क्षण ईश्वर आप पर नज़र रखे हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें, ताकि आपको वो मैसेजेस मिल सकें जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, टोटली अनएक्सपेक्टेड। मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था और आपके लिए भी। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.